नमस्कार, मैं सोमेश कुमार घितोड़े, सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रमुख शैल समूह और उस शैल समूह में पाए जाने वाले खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में लगभग इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो विभाजन है वो चार भागों में हुआ है। सबसे ऊपर है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा भाग है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, मध्य का भाग बिलासपुर रायपुर और दुर्ग संभाग का है छत्तीसगढ़ का मैदान, और नीचे बस्तर संभाग है वो दंडकारण्य का पठार। इस प्रकार ये चार भाग में विभाजन हुआ है। इन्हीं चार भाग के आधार पर हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख शैल समूह और उस पर पाए जाने वाले खनिजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्वी बघेलखंड के पठार में पाए जाने वाले शैल समूह के बारे में चर्चा करते हैं। इसका प्रमुख शैल समूह में पहला नंबर है विंध्यन शैल समूह। विंध्यन शैल समूह बहुत कम मात्रा में ये विस्तार है इसका, और ये नर्मदा बेसिन का भाग है, और यह जलद चट्टान कहलाता है। जलद चट्टान अर्थात पानी से उत्पन्न। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण शैल समूह है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनते हैं, गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह जीवाश्म युक्त शैल समूह है। जीवाश्म युक्त का अर्थात बहुत सारे जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सब करोड़ों वर्ष तक जमीन के अंदर दब जाते हैं, तो करोड़ों वर्षों के बाद इस शैल समूह का निर्माण होता है। इसके बाद इसकी जो चट्टानें हैं वो परतदार होती है। इसकी विशेषता है गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें परतदार होती है। और इसकी प्रमुख खनिज कोयला है। कोयला प्रमुख खनिज है इसका, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। गोंडवाना शैल समूह का प्रमुख खनिज कोयला है, और इसका विस्तार 17% भाग में है छत्तीसगढ़ में। तो एक उदाहरण देखिए आप, कोयला में आप देखेंगे कि उसका परत निकलता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि परतदार चट्टान है ये गोंडवाना शैल समूह। इसके बाद हम जाते हैं दक्कन ट्रैप शैल समूह। दक्कन ट्रैप शैल समूह मुख्यतः सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा में पाट प्रदेशों में है, लेकिन मुख्यतः प्रश्न में इसको जसपुर पाट प्रदेश में लिया जाता है। ये ज्वालामुखी से जो बेसाल्ट युक्त लावा निकलता है उसके जमने से इसका निर्माण होता है इस शैल समूह का, और यह शैल समूह काली मिट्टी का निर्माण करने में सहायक होती है, उसका आधार बनता है ये। और इस शैल समूह का मुख्य खनिज बॉक्साइट है। जैसे लास्ट में मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि जसपुर एरिया के पाट प्रदेश का मुख्य खनिज बॉक्साइट है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉक्साइट किस शैल समूह का खनिज है, तो यह है दक्कन ट्रैप शैल समूह का खनिज है। इसके बाद आता है हमारा बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग का बड़ा एरिया। यह जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है, और इसका प्रमुख खनिज है कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह ये ग्रेनाइट युक्त चट्टान से निर्मित होती है। कडप्पा शैल समूह ग्रेनाइट युक्त चट्टान से निर्मित होती है, और इसका प्रमुख खनिज चूना पत्थर और डोलोमाइट है। याद रखिएगा, कडप्पा शैल समूह का प्रमुख खनिज चूना पत्थर और डोलोमाइट है, और इसका विस्तार 25 से 30% तक छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद हम आते हैं, सबसे नीचे है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार में सबसे महत्वपूर्ण शैल समूह है छत्तीसगढ़ का धारवाड़ शैल समूह। ये धारवाड़ शैल समूह ये आद्य महाकाल का शैल अपरदन से निर्मित होता है। आद्य महाकाल का शैल अपरदन के द्वारा इस शैल समूह का निर्माण होता है, और ये प्रोटेरोजोइक काल से निर्मित है। प्रोटेरोजोइक काल का मतलब है कि विभिन्न शैल समूह का जो काल के अनुसार विभाजन किया है कि किस किस काल में कौन कौन से शैल समूह का निर्माण हुआ है, उसके आधार पर है। इसके बाद हम इधर भी देखेंगे कि प्री कैम्ब्रियन युग का भी चट्टान है आर्कियन शैल समूह उसको। इसके बाद धारवाड़ शैल समूह के बारे में बता दूं कि इसकी विशेषता है कि सर्वाधिक खनिज इस शैल समूह से प्राप्त होता है हमको, धारवाड़ शैल समूह से सर्वाधिक खनिज। और इसके प्रमुख खनिज है लोहा। लोहा प्रमुख खनिज है धारवाड़ शैल समूह का, साथ ही साथ टीन भी इससे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यदि आता है धारवाड़ शैल समूह का प्रमुख खनिज कौन सा है, तो पहले नंबर में लोहा आएगा, दूसरे नंबर में आपका टीन आएगा। इसके बाद हम आते हैं एक बड़ा शैल समूह जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भाग में फैला हुआ है, वो है हमारा आर्कियन शैल समूह। आर्कियन शैल समूह, इसकी विशेषता आप देखिए, ये सबसे प्राचीन शैल समूह है। सबसे प्राचीन के साथ साथ ये सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है, लगभग 50% भाग में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ के, और ये सबसे बड़ा भी शैल समूह है। तो इसकी विशेषता है प्राचीन है, सर्वाधिक भाग में फैला है, और सबसे बड़ा शैल समूह है, और ये जो पृथ्वी की सबसे गहराई में पाई जाने वाली शैल समूह है। तो इतनी विशेषता है इसकी, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा आर्कियन शैल समूह को।
उसके बाद ये बनता कैसे है। जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके जमने से ये बनता है। ये जीवाश्म रहित सेल समूह है, मतलब इसमें जीव जंतु के अवशेष विद्यमान नहीं होते। उसके बाद ये प्री कैम्ब्रियन युग के सेल समूह है। ये किस युग के हैं? प्री कैम्ब्रियन युग के सेल समूह हैं। और इसके प्रमुख जो खनिज हैं वो है ग्रेनाइट, नीस, फेल्सपार और हार्नब्लेट। तो इतने प्रकार की एक खनिज यहाँ पर आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप एक नज़र आप पुराने प्रश्नों में देखेंगे तो उसमें पूछा ही गया है कि कोयला किस सेल समूह का है, तो गोंडवाना का है। बॉक्साइट किस सेल समूह का है, तो दक्कन ट्रेप का है। इस प्रकार लोहा का और आर्कियन सेल समूह का विस्तार वगैरह बहुत सारी हर बातों जो मैंने बताया है लगभग उनमें से प्रश्न पूछा ही गया है। ये उन प्रश्नों का एक संग्रह है और ये वीडियो बिल्कुल आप लोग के लिए लाभदायक होगा। अब तो यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और कमेंट कीजिए। यदि कोई इसमें कमी लग रही होगी तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।